सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्त की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में श्रीमद् भगवद के अनुसार कल के प्रसंग में पौराणिक विचारों का गोकर्ण यानी पौराणिक कहानी के स्वरूप में सनकादि मुनि और नारद जी के ने किस प्रकार का संवाद किया और उस संवाद में ब्राह्मण जो आत्मदेव थे और उनकी पत्नी धुंधुली थी और धुंधुवार जिनका पुत्र हुआ, उस संबंध में सन्यासी जैसे जब उनका महात्मा और सन्यासियों से उनका सानिध्य होता है तो धुंधुली का चरित्र विषाक्त था, बुराइयों से भरा हुआ था और जो आत्म देव थे उनको पुत्र प्राप्ति से अपने अगले जन्म को सुंदर बनाने के लिए, अपने जन्म को अगले जन्म के ऋणों को से मुक्ति पाने के लिए पुत्र मोह की लालसा थी। लेकिन धुंधुली ने किस प्रकार का चरित्र रचा, जो महात्मा ने जो फल दिया था उसी फल के परिणाम से उनका पुत्र होना था, लेकिन उसने उस फल को न खा करके उसको गाय को दे दिया और अपनी जो सहेली थी, उसके बहन थी, उसको वह उसके पुत्र को अपना लिया, जो यानी बहुत ही बुराइयों का पात्र बना और धुंधकार जिसका नाम पड़ा और उसने किस प्रकार की बुराई। आत्मदेव खुशी खुशी फल लेकर जब घर लौटा, सन्यासी ने जो फल दिया तो अपनी पत्नी को उसने फल दिया और धुंधुली ने फल नहीं खाया। शरीर के प्रति सुख बुद्धि तथा भोग बुद्धि के कारण धुंधुली ने पुत्र जन्मने के कष्ट से बचने के लिए अपनी गर्भवती बहन को को सलाह दी कि उसके पुत्र को वह प्राप्त कर ले। तो गर्भवती जो बहन ने कहा कि धन के बदले तू मेरा पुत्र ले लेना और तब तक गर्भवती होने का नाटक करती रहा। तो मानव काया ही तुंगभद्रा नदी है दोस्तों, आत्मदेव ही जीवात्मा है। भगवद गीता में इस रहस्य को इस प्रकार से समझाया कि मानव देह में रहता हुआ जीव भी अपने साथ औरों को भी औरों का भी कल्याण कर सकता है। क्रोध है, कुतर्क है करने वाली जो धुंधुली की बुद्धि है, जो द्वैत पैदा करती है, संत महात्माओं द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल उसको पसंद नहीं आया। धुंधुली की छोटी बहन ही मन है, बुद्धि मन की सलाह तो लेती है पर दुखी होती है। गलत सलाह को हम लेंगे तो उससे हमको दुख होगा। तो मन स्वार्थी है, इसलिए मन कई बार आत्मा को धोखा देता है और इसीलिए मन जो कहे वह न करो, सद्गुरु जो कहे वही करना चाहिए। मन और बुद्धि के छल से निष्पाप और भोला भाला जो आत्मदेव बेचारा छला गया, पत्नी के गलतियों के कारण विवेक रूपी सत्संग का फल गाय खा गई और यानी इंद्रियों को खिलाया जाता है। जब तक यानी खाली इंद्रियां सत्संग सुनेंगी तब तक काम नहीं बनेगा।
जब तक इंद्रियां उनको नहीं सुनेंगी, मन लगाकर जब बुद्धि सत्संग सुनेगी तभी बुद्धि व इंद्रियां शुद्ध होंगी। तो कहने का मतलब है कि जो सुख वो चाहे सदा सदा, अगर हमको सुख की अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, ब्रह्म में लीन होना चाहिए। यही सुख का रास्ता है। आत्मदेव को यहीं से आत्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और पूर्ण तृप्ति के भावों का, यानी भगवद गीता से प्रीति करना पूर्ण तृप्ति है, पूर्ण संतुष्टि है। जो संतुष्टि है वही प्रसन्न है और प्रसन्न चित्त के हृदय में ही प्रभु निवास करते हैं। भक्ति यानी सनकादि मुनि ने नारद जी को इस प्रकार का प्रसंग सुनाया और भक्ति में दूसरे के दोष और दर्शन विघ्न हैं। तो अतः उन्होंने कहा कि जब धुंधकारी ने इस प्रकार, धुंधकारी जैसा पुत्र पैदा हुआ कि गतिविधियां जो उसकी थी बड़ी खराब थी, ध्यान देकर वन में जाकर प्रभु की आराधना करे, एक सच्चा आश्रम परमात्मा का ही है। तो गोकर्ण की बात समझ पुत्र मोह त्याग कर आत्मा, जब गोकर्ण गाय के कान से पैदा हुआ, जो उसको गोकर्ण कहा जाता है, तो आत्मदेव के वन की यात्रा की। यद्यपि आत्मदेव की आयु 60 बरस की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी और रात दिन भगवान की सेवा पूजन करते से उसने भगवान को प्राप्त किया अंतोगत्वा। तो इसी संबंध में दोस्तों आज के प्रसंग में धुंधकारी की प्रीति योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार कैसे होता है, तो इस संबंध में सूत जी कहते हैं कि शौनक जी पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा कि बता धन कहाँ रखा है, और नहीं तो अभी जलती हुई लकड़ी से तेरी खबर लूँगा। पुत्र के उपद्रवों से, जो धुंधकारी था, धुंधली का जो पुत्र था, आत्मदेव का जो पुत्र था, उसने जो है प्रेत योनि की प्राप्ति हुई उसको, और उससे उद्धार कैसे हुआ। पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह कुएं में कूद कर मर गई धुंधली। तो धुंधकारी ने 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। इतना अनर्थ उसने कर दिया और उनके लिए भोग सामग्री जुटाने के लिए अत्यंत क्रूर कर्म करने लगे। जिसका अंगुलीमाल ने वन में रह करके अनेक लोगों को मारा, उनका वध किया। जब साधुओं ने उनको ज्ञान प्राप्त किया तब वह एक बड़े व्यक्ति बन गए, प्रेरणा के स्रोत बन गए। तो एक दिन उन कुलटाओं ने, जो उनके साथ रहती थी, ने उससे बहुत से गहने मांगे कि हमको गहने दो। वह जहाँ तहाँ बहुत सा धन और आभूषण चुरा कर लाया और उन्हें दिए। चोरी का बहुत सा माल देखकर जो कुटिलाएँ जो वेश्याएँ थीं, वह उसी को मारने का विचार उन्हें कर दिया और रात्रि में सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांधकर गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। जब यह नहीं मरा तब जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए और उसे गड्ढे में गाड़ दिया। तो वे जो कुलटाएँ थीं, धुंधकारी को सारी संपत्ति लपेटकर वहाँ से वह चंपत हो गया और धुंधकारी अपने कुकर्मों का कारण भयंकर प्रेत बन गया, क्योंकि उसके कर्म सही नहीं थे।
क्योंकि उसको मार दिया था जो कुलटाएँ थीं। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण को धुंधकारी की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। तब गोकर्ण ने तीर्थ यात्रा करते हुए नया गया में उसका श्राद्ध किया धुंधकारी का। और इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर की ओर आए और रात्रि के समय अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। अपने भाई को सोया देखकर धुंधकारी जो था वह विकट रूप दिखाकर गोकर्ण को डराने लगा, उनको धमकाने लगा। तब गोकर्ण जी ने धैर्यपूर्वक पूछा, गोकर्ण ने उनसे कहा, धुंधकारी से पूछा, तू कौन है, हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है या कोई राक्षस है। तो सूत जी इस संबंध में कहते हैं कि गोकर्ण ने इस प्रकार पूछने पर वह जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी। तब गोकर्ण ने उस पर अभिमंत्रित उसको किया और उस पर जल छिड़का। उससे उसके पापों का कुछ दमन हो गया, अंत हो गया, शमन हो गया और वह बोलने लगा। प्रेत बोला, प्रेत की आत्मा में चला गया, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और गोकर्ण से कहने लगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है, मेरे कुकर्म की गिनती नहीं की जा सकती है, मैंने इतने पाप कर्म किए हैं, मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की है, लोगों को मारा है, इसी से अब प्रेत योनि को से मैं पढ़कर यह दुर्दशा मेरी हो गई। और भाई गोकर्ण से कहा, तुम दया के समुद्र तो मुझे इस प्रेत योनि से छुड़ाओ, यानी मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराओ। तो गोकर्ण ने कहा कि भाई मैंने तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया है और फिर भी तुम मुक्त कैसे नहीं हुए, तुमको तो मुक्त हो जाना चाहिए। अच्छा तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए। तब प्रेत ने कहा कि मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अगर आप सैकड़ों बार भी अगर मैंने इतने पाप किए हैं कि प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण ने विचार किया, मंथन किया कि रात्रि भर विचार करने के पश्चात प्रातःकाल उन्होंने सूर्य भगवान की स्तुति की। और भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, पूरे संसार का हर प्राणी आपकी नज़रों में है, कृपा करके आप धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। तो गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए अगर मुक्ति हो सकती है न श्राद्ध से हो सकती है न पिंडदान से हो सकती है। अगर ये श्रीमद् भागवत का ध्यान करेगा और उसका स्मरण करेगा, उसका चिंतन करेगा, मनन करेगा, तो इसकी मुक्ति अवश्य ही हो सकती है। तो भगवान जब प्रकट हुए सूर्य भगवान की प्रार्थना करने पर, इसीलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। अतः गोकर्ण जी ने कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों की अनेकों लोग उस कथा को सभी लोग वहाँ पर उस कथा को सुनने के लिए विराजमान हुए। तो जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहाँ पर आ पहुँचा। धुंधकार अपने बैठने के लिए स्थान न पाकर वह वहाँ रखे हुए 7 गांठों में बांस के नीचे से घुसकर कथा सुनने के लिए बैठ गए। अर्थात सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, कथा समाप्त हो गई, तब उस बांस में एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती हुई फट गई। इसी प्रकार प्रतिदिन यह गांठ फटती जाती है। 7वें दिन 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया।
उसने यह कहा कि यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भगवत की जो कथा है वह धन्य है, और दिव्य रूप धारण कर विमान पर चढ़ गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, भगवत कृपा की प्राप्ति हो गई। विमान पर आए हुए पार्षदों को गोकर्ण ने पूछा, जो भी वहाँ पर पार्षद आए थे उनसे पूछा, गोकर्ण ने पूछा कि प्रिय पार्षदों, यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार के भेद क्यों हुआ, यह बताइए, अंतर क्यों हुआ। एक को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान ने रोचकों से कहा कि हे गोकर्ण, यह ठीक है कि स्वर्ण तो सबने समान रूप से किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया है। अर्थात जिस प्रकार यानी से मनन करना चाहिए, उस प्रकार से मनन इसी ने किया है। और काकभूषणी ने भी भगवान की प्राप्ति इस प्रकार की थी। सबसे नीच पक्षी होने पर भी भगवान ने अपने वास्तविक ज्ञान का स्वरूप जो है उसमें विराजमान करके भगवान शिव भी हंस के रूप में जाकर के उनके सत्संग को सुनते थे। इसी से एक साथ भजन करने पर ही उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत के 7 दिनों तक निराहार, बिना किसी आहार के रहकर श्रवण किया, भगवत गीता को सुना। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चित ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, भगवान आपको स्वयं गोलोक धाम ले जाएंगे। तो भगवान का आशीर्वाद जब प्राप्त होता है, धुंधकारी जैसे प्रेत आत्मा भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। जिन्होंने जीवन भर अनेक प्रकार के कुकर्म किए, गलत कार्य किए, तो श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर सप्ताह क्रम में कथा कही और कथा समाप्ति पर सभी के लिए विमान आए। भगवान स्वयं वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने गोकर्ण के हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया, और उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी भगवत धाम में भेज दिए गए। और तब नारद जी ने कहा कि इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। तो ब्रह्म का आनंद अगर मानव जीवन को प्राप्त हो जाता है, धुंधकारी जैसे अभिशापी और अनेक पापों के समूह के रूप में जो पापों का मूल था, तो भगवद गीता के श्रवण से उसका भी जीवन धन्य हो गया। तो आज के प्रेरणादायक विचार में सूत जी ने, शौनक जी कहते हैं कि पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा था। तो अनेक प्रकार के कुकृत्य करने पर, अपने माता पिता को इस प्रकार से परेशान करने पर भी धुंधकारी ने बांस के अंदर जाकर के जब भगवद गीता का स्मरण किया, एक एक करके जो है बांस की 7 गांठें फट गईं 7 दिन में। तो उसको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई और अपने द्वारा किए गए बुरे कार्यों के प्रति उसने प्रतिबद्धता व्यक्त की, अफसोस व्यक्त किया, पाश्चात्य किया और भगवान का मनन चिंतन किया।
जिसके परिणाम स्वरूप वह मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार गोकर्ण ने भी भगवान की कथा का जब ध्यान चिंतन मनन की, तो नारद जी इस कहते हैं कि इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर, जहाँ भगवान रामचंद्र जी विराजमान, यानी वन में 14 वर्ष के वन के दौरान चित्रकूट में भगवान राम पर्णकुटी में विराजमान रहते हैं। राम लक्ष्मण सीता, मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर पढ़ते रहते हैं, क्योंकि वह पुण्य स्थली है। तो इस प्रकार दोस्तों गोकर्ण की जो जीवन है वो किस प्रकार भगवान के रूप में सामर्थ्यवान हुआ और ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सभी भगवत धाम अनेक प्रकार के जो गलत पापी लोग थे उनका भी कल्याण हो गया, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो भगवत कृपा जब बरसती है तो अपने आप उसके लिए साधना, साध्य और अपने भावों को, अपने आत्मा के संयम और इंद्रियों के संयम से जब हम परमात्मा में लीन होने के लिए सोचते हैं, जिस प्रकार आत्मदेव को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आज के प्रसंग में दोस्तों हमें अपने जीवन में श्रीमद् भगवत की कथा के धन्य और दिव्य रूप को धारण कर अपने जीवन को उत्तम और मोक्ष की प्राप्ति के भावों का संचार करना चाहिए। और धुंधुकारी जैसे पापियों का भी विकल्प भगवान के नज़रों में है, केवल आत्मज्ञान को जगाने की आवश्यकता है। तो आत्मज्ञान जब जग जाता है तो हमारी अनेकों बुराइयों का अंत हो जाता है और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। आज के प्रेरणादायक विषय में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार श्रवण करते रहें, सुनते रहें। कल किसी नए प्रसंग से मिलते हैं, तब तक सबका अभिनंदन, सबके मंगल हो की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम।